श्याम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। श्याम जी, रिजर्वेशन डेवलपमेंट को कैसे देख रही है बीजेपी? क्योंकि बीजेपी का कोई एक्शन रिएक्शन इस पर आ नहीं रहा अभी तक। नहीं, हमने डे वन हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, हमारे चीफ स्पोक्स पर्सन जो हैं और उनके साथ दूसरे साथियों ने बैठ के दूसरे दिन ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है पब्लिक डोमेन में हमने कह दिया था कि अगर किसी के साथ भी आप जाति करते हैं और अगर आप ये सोचते हैं कि आरबीओ को कट करेंगे या इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो है उनके साथ छेड़छाड़ करेंगे, क्योंकि उसमें असली डिप्राइव्ड लोग आते हैं, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। हालांकि दूसरी जो सेक्शंस हैं उन पे ये राइडर नहीं है, वो कास्ट फैक्टर से या दूसरी चीजों से आते हैं या रेजिडेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया से आते हैं। बट इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो है वो तो मेजॉरिटी लोगों को उसका बेनिफिट होता है। अगर उसमें वो कोई छेड़छाड़ करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी तो उसको टूथ एंड नेल अपोज करेगी। यानी जो 10% रिजर्वेशन बढ़ाने की जो बात कही गई थी, जम्मू कश्मीर में इस वक्त 70% रिजर्वेशन है, उसके ऊपर आपका कोई विरोध नहीं है? बीजेपी का कोई विरोध नहीं है? सुप्रीम कोर्ट ने जो एक पॉइंट मार्क किया था कि भाई 50% नहीं होना चाहिए, अब तो 70 भी क्रॉस कर रहा है, तो उसके ऊपर क्या पॉलिसी है बीजेपी? बीजेपी की पॉलिसी बड़ी क्लियर है कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। वो ओवर एंड अबव दी गई है, ठीक है, वो हिंदुस्तान के संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट की गई है, ओवरऑल है। इनकी डोमेन ही नहीं बनती है, ये लोगों के साथ मजाक कर रहे हैं। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से जो हमें सुनने में मिला है कि उसमें से 7% ये निकाल रहे हैं, निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि वो पार्लियामेंट ने संविधान में शोध करके उसको ठीक किया गया है, वो लोगों को ओवर एंड अबव दी गई है। बाकी आरबीए से ये 3% कर रहे हैं, वो भी डिप्राइव्ड लोग हैं। ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ झुंझुना तो बीजेपी ओपन मैरिट वालों की बात नहीं कर रही, जिनका हक खत्म हो रहा है उस पर बात नहीं कर रही बीजेपी? हम क्यों नहीं कर रहे हैं? अब क्या स्टैंड है क्यों नहीं? हमारा स्टैंड बड़ा है कि जो 49% की जो कैप है उसको तो सब लोगों ने चलाना है। कुछ हॉरिजेंटल होती है, कुछ वर्टिकल होती है, और वो आप ठीक कह रहे हैं कि ओपन में सिर्फ 30 से 40% रह गए हैं। वो तो कैटेगरी वाले वो तो वहां भी अप्लाई कर सकते हैं, वहां भी कर सकते हैं, उनका तो 100% हो गया। मैं कह रहा हूं ना 40% रह गया है ओपन वालों, उनका और 40 में भी अप्लाई करेंगे। मैं कह रहा हूं ओपन वालों का जो है वो 40% रह गया है। अगर करना है तो टोटल को रिविजिट करो। ठीक। मैं तो ये भी कहता हूं कि जो आदमी एक बार बेनिफिशियरी हो गया उसको वन टाइम रिजर्वेशन होता ही यही है, मेरा संविधान भी यही कहता है। लेकिन उस तरफ क्रीमी लेयर जो है वो बाहर की जाए, किसी भी सेक्शन में जो क्रीमी लेयर है उसको बाहर कर दो। आपकी पार्टी क्यों नहीं कर रही है? यहाँ पे पहल नहीं कर रही है? केंद्र में आप सत्ता में है, सरकार में है, लाइए प्रस्ताव, लाइए, करिए क्रीमी लेयर को बाहर। मेरे ख्याल विचार होगा, थोड़ी ये तमाम चीजों में जो है ट्रांसपेरेंसी आ रही है, सिस्टम को स्टेट किया जा रहा है, तो इन तमाम चीजों पे जो है जब हमारी पूरी जहां पे डेमोक्रेसी जो है वो मैच्योर हो जाती है, अभी वो मैच्योरिटी नहीं आई है, वोट बैंक की राजनीति। वो तो पीएम मोदी ने कई बार कहा भाई जैसी व्यवस्था है आरक्षण की वैसी रहेगी, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, कोई बदला नहीं जाएगा। वो भी देखते हैं कि ये भी एक बड़ा वोट बैंक है ये वाला तबका, तो क्यों बाहर जाए हमारे से? मुझे लगता है कि कुछ बातें जो हैं वो समय से पहले नहीं कहनी चाहिए। हर चीज का उचित समय है। अगर 500-500 साल के पुराने लिटिगेशंस और समाज को बांटने वाले जो इश्यू थे, अगर वो रिजॉल्व हुए हैं तो ये भी जो है। श्याम जी, बहुत सारे मुद्दों पर आप बड़ी बेबाकी से बात करते हैं, आप ओपन मेरिट में ही फॉल करते हैं, तो आपको नहीं लगता व्यक्तिगत तौर पर पार्टी लाइन से थोड़ा सा पॉलिसी से अगर हटकर बात की जाए तो कहीं ना कहीं ये नाइंसाफी तो हो रही है ना ओपन मेरिट वालों के साथ? मैंने पहले नहीं कहा कि टोटल रिजर्वेशन जो है उसको रिविजिट करने की जरूरत है? हिंदुस्तान, भारतवर्ष में भी और स्टेट को भी, तमाम चीजों को। और मैंने ये कहा है कि आइडेंटिफाई करनी चाहिए क्रीमी लेयर जो है। जब वो आप इन चीजों में आप लोग वीड आउट करोगे, ठीक, अभी भी जो डिप्राइव्ड क्लास लोग हैं वो डिप्राइव्ड ही हैं। वो है। एक फैमिली के 15-15 भी आपको आईपीएस आईएएस मिलेंगे। एक ये भी दिक्कत है ना कि जिनका हक भी खत्म हो रहा है वो भी नहीं बात करते, भाई क्रीमी लेयर को बाहर करिए, वो भी नहीं बोलते। उनको इतना सचेत ही नहीं होने दिया।
कुछ राजनीतिक लोगों ने, कुछ ब्यूरोक्रेट और कुछ टेक्नोक्रेटों ने, वही ठेकेदार बने हुए हैं। मैंने तभी कहा है कि अभी हिंदुस्तान की जो डेमोक्रेसी है पूरी मैच्योर नहीं हुई है। ये रिविजिट करने वाली जो बात है, ये श्यामलाल शर्मा कह रहे हैं या बीजेपी कह रही है? ये मैं एज ए इंडिविजुअल कह रहा हूं, ये मेरी सोच है और आज की नहीं है। 2005 में जब मैं कांग्रेस का विधायक था तो मेरी केवड़ी है उसमें, और 13 शेड्यूल कास्ट हमारी कास्ट है। मैं सिर्फ एक सेक्शन को लेके चलूंगा। तो मैंने कहा कि मुझे बताइए, और तभी मुझे पता चला कि एक एक फैमिली से 15-15 आईएएस और आईपीएस है, और जो लोग डिप्राइव्ड हैं वो आज भी वही काम कर रहे हैं। तो ये चीजें, एक सिविलाइज्ड सोसाइटी का विजन जो है, जो किताबों से बाहर निकल के भी हमें अपने विजडम को भी अप्लाई करना चाहिए। और मुझे पता है कि उस समय मुझे भी बड़ी तलखी झेलनी पड़ी थी। चलिए, इस वक्त सबसे ज्यादा जो नुकसान हो रहा है वो यूथ को हो रहा है, स्टूडेंट्स को हो रहा है, जो अप्लाई नहीं कर पा रहे। अभी मेडिकल ऑफिसर्स की सीटें निकली करीब 480। क्या वो तबका श्यामलाल शर्मा को आवाज लगाएगा तो श्यामलाल शर्मा उनके साथ खड़े होंगे जाके? देखिए, मैं पहले भी खड़ा होता रहा हूं, आगे भी जो इस किस्म के इश्यू हैं, जो मेरी बुद्धि और विवेक कहता है, और मैं एक बड़ा अनुशासित सिपाही हूं, पार्टी का भी हूं, लेकिन अपनी बात तो रखनी चाहिए हमें। और मुझे लगता है कि वो मेरा हक भी बनता है, मुझे फंडामेंटल गारंटी भी है, और मैं जरूर रखूंगा। बड़ी बैलेंस होके बात कर रहे हैं। मैं बैलेंस होके नहीं कर रहा हूं, मैं पहले भी नाराज नहीं हो जाए कहीं। पार्टी ने हमें कहीं, मुझे नहीं लगता है कि ये राइडर लगाया हुआ है। पार्टी ने एक अनुशासित सिपाही के लिए बातें होती हैं, लेकिन एक फोरम, और मैं जिम्मेदार भी हूं, मैं चुना हुआ नुमाइंदा हूं, और ये भी नहीं है कि तीसरी टर्म से हूं। तो मुझे वही बात करनी चाहिए, और पहले भी मैं वही बात कर सकता हूं। बीजेपी जो है वो सिर्फ आरबीआई को ना छेड़ा जाए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को ना छेड़ा जाए, सिर्फ वो बात कर रही है, ओपन मैरिट वालों की बात नहीं कर रही। मुझे लगता है अगर आप मुझसे ये कहलवाना चाहते हैं, नहीं, मैं कहलवाना नहीं चाहता, नहीं, मैं जो आप अंदर से जो बोलना चाहते हैं मैं वो बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूं। कुछ बातें अंदर होती हैं। मेरा तो ये भी है कि ST2 जो दिया है आपने, उसको भी विजिट करने की जरूरत है, उसको भी विजिट करने की जरूरत है। ठीक, उसमें कुछ चीजें हैं जिनको देखना पड़ेगा। अब मैं भी पहाड़ी हूं, लेकिन मैं जम्मू आ गया, तो आई एम नॉट इंटाइटल टू गेट दैट बेनिफिट। आप काम कर रहे हैं कुछ इसके ऊपर? कुछ एरिया में कुछ लोगों को हमने 100% रिजर्वेशन दे दी, पुंछ और रजौरी में 100% ही हो गई ना। फायदा भी नहीं मिला ना उसका। नहीं, मैं पॉलिटिकल फायदा नहीं देखता हूं। तो कुछ चीजें जो है हर समय में, नहीं, आप इसके ऊपर पर्सनली होमवर्क कर रहे हैं कुछ? क्योंकि बहुत ऐसे मुद्दे होते हैं जिनके ऊपर आप होमवर्क करते हैं, और जहां अप्रोप्रिएट फोरम पर बात पहुंचानी चाहिए वहां पहुंचाई जाती है। कुछ हो रहा है अंदर खाने, इसके ऊपर काम कर रहे हैं श्यामलाल शर्मा? अगर मैंने बात की है तो हो ही रहा होगा, नहीं तो मैं बोलता नहीं हूं, आपको पता है। और मोर ओवर ये मैटर जो है सब जुडिस है, तो दोनों तरफ देखेंगे। अच्छा, एक और मुद्दा में जो MBBS सीटों को लेकर है, वो अभी देख रहे हैं हम कि बड़ा संघर्ष समिति बड़ा ऐसे टोकन थोड़े बहुत जो है वो प्रोटेस्ट कर रही है। कुछ असरदार जो है वो ये कहा जाए कि वो नहीं हो पा रहा। मुद्दा बहुत बड़ा है, लेकिन बड़ा हल्के फुल्के में चल रहा है ये वाला। हाँ। ये अननेसेसरली हमने लूज हैंडल दे दिया। 1999 जो है 1999 में एक एक्ट बना, और उस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी और 2/3 मेजॉरिटी थी। बिल्कुल। आउट ऑफ 87, 64 MLA जो थे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस थे, और उन्होंने जिस तरह से पहले वो डिस्पैरिटी करते थे जम्मू के साथ और पर्टिकुलर एक सेक्शन के साथ, वही की। उस एक्ट में उन्होंने प्रोविजन रखा, बाबा बादशाह गुलाम शाह यूनिवर्सिटी को 30% दे दिया, और इधर हुआ है असकाम में भी है 25%। आप देखेंगे हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज है एक, जहां एक पर्टिकुलर समुदाय का, वहां भी ये चीजें हैं। तो मुझे लगता है कि ये जल्दबाजी में लिया गया फैसला था। शाह जी जो लीडर रहे हैं शुरू से, जो रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं, क्या उनको ये चीजें समझ नहीं आती? ये कहा भी जाता है कि भाई टनल के उस पार वाले जो है वो ऐसा कानून बनाते हैं कि जम्मू वालों को तो 25-30 साल के बाद समझ आती है कि ये कानून है क्या और हमारा नुकसान कैसे हो रहा है। ये वही हुआ यहाँ भी। उस समय मुझे लगता है संख्या बल भी कम था और इतने लोग सचेत भी नहीं थे। आज लोग जम्मू वाले भी जाग गए हैं, अब बंधुआ मजदूरी नहीं करना चाहते बंगाल के पार वालों की। तो मुझे लगता है कि अब आप बोलेंगे कि आज फिर आप कह रहे हैं इसको टोटली रिविजिट करना है, और मुझे पता है कि यहां की सरकार नहीं करेगी।
क्योंकि ये असेंबली में अमेंडमेंट होनी है एक्ट में। तो अगर फराग दिली जो है वो माननीय चीफ मिनिस्टर साहब दिखाएं, वो तो एक सेक्शन को सीधा सीधा डिफेंड कर रहे हैं। नहीं, क्या ये यहाँ की असेंबली की डोमेन में है क्या Yes. कि इस एक्ट को बदल देना Yes. या एलजी साहब के पास है? ये असेंबली का है। हमें अभी तो बिजनेस रूल नहीं ना बाहर आए, ना आप अवेयर हैं ना मैं हूं, लेकिन मुझे जितनी जानकारी है एज ए लॉ मेकर, ये असेंबली की डोमेन है, ये गवर्नर साहब की डोमेन नहीं है। गवर्नर साहब नहीं, आप तो बोर्ड मेंबर्स के ऊपर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। जो संघर्ष समिति है वो ये कह रही कि बोर्ड मेंबर भी उतने रिस्पॉन्सिबल हैं जितने भी बोर्ड मेंबर्स हैं। आपको लगता है ऐसा? होना चाहिए ना। अगर असेंबली में कोई गलत बात होती है और मैं वहां का विधायक हूं, आपको पता है एक बार एक हिंदू श्राइन बिल कश्मीरी का आया था और मैंने एज ए कैबिनेट मिनिस्टर उठ के उसको अपोज किया था। आज तक कहीं भी पूरे हिंदुस्तान में कैबिनेट मिनिस्टर ने, सरकार होता है, अपनी सरकार का बिजनेस नहीं रोका होगा। वो भी प्रेसिडेंट साहब को जम्मू कश्मीर में मिलेगी और आपके सामने अदना सा आदमी खड़ा है, नहीं होने दिया था। मैं क्या, हिंदू इज हिंदू, आप चशमदीद गवाह हैं उस चीज के। बिल्कुल। और आज तक कश्मीरी पंडित कहते हैं इन्होंने नहीं होने दिया। मैंने कहा मैंने अपने समाज को जोड़ के रखा। आगे हमारी डिवीजन बहुत हो गई है तो उनके बड़े डीप डिजाइन है, तो बोर्ड मेंबर इसके लिए अकाउंटेबल क्यों नहीं? आप बात सुन लो ना। आप समझ आ रहे हैं डीप डिजाइन की, वो भी 25-30 बाद समझ आएंगे। मुझे बड़ी देर से आगे हैं, मुझे बहुत देर से हैं, बाकी वालों को समझने की जरूरत है। बोर्ड मेंबर पे क्यों सवाल नहीं आएगा? वो कहां थे? एलजी साहब को क्लीन चिट जाती है क्या इस मुद्दे पर? नहीं, यहां तो मैं उनके भी जो वर्किंग है उस पर प्रश्न चिन्ह है। चलिए, एक अंतिम सवाल ये कि फाइलें एलजी ऑफिस जाती है, बाहर नहीं आती। अभी रिजर्वेशन मुद्दे पर भी आपने सुना होगा, सकीना इट्टू, तनवीर सादिक कह रहे हैं भाई फाइल गई है रिजर्वेशन वाली, वापस आएगी। रिलैक्सेशन वाला मुद्दा जो आपने देखा वो तो आप जानते ही हैं। तो ये फाइल के खेल में जम्मू कश्मीर के लोगों को पीसा जा रहा है। मुझे लगता है कि ये ब्लेम गेम है, दोनों तरफ से। ना मैं उनका स्पोक्स पर्सन दोनों हूं, तरफ से चल रही है ना, दोनों तरफ से। और जो नुकसान हो रहा है वो लोगों का। नहीं, वो लोगों में भी जम्मू के लोगों का हो रहा है। मैं सीधी बात करूंगा, दोनों इंस्टीट्यूशन के टकराव से या इस किस्म की हरकतों से हमारे लोग जो हैं वो सैंडविच बन रहे हैं। श्याम जी, आपने कहा नुकसान जो है वो जम्मू के लोगों को हो रहा है। जम्मू के लोगों का नुकसान होना मतलब बीजेपी का एक्शन रिएक्शन सामने आना, क्योंकि होल रिप्रेजेंटेशन या मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन जो है वो बीजेपी के पास है। तो इसमें बीजेपी का एक्शन रिएक्शन कहाँ है? दे रहे हैं ना। कहाँ? ये क्या बोल रहा हूं मैं, ये क्या बोल रहा हूं मैं तो वर्किंग का दोनों को जो है, दोनों की वर्किंग को कंडेम कर रहा हूं। ठीक। और सच्चाई पे चल रहे हैं हम। वो गवर्नर साहब के पार्ट पे कोई ऐसा फेल है, वर्ड में फेल जो रहा हूं या देख लीजिए, शाम को फोन नहीं आ जाएगा। आ जाएगा तो फिर क्या होगा? ऑफिस है या एलजी ऑफिस है? नहीं, वहां पे अगर कोई इंस्टीट्यूशन में, लोक भवन में है, चाहे चीफ मिनिस्टर अपनी रिस्पांसिबिलिटी को क्यों ट्रांसफर कर रहा है? बाकी तो पूरा प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं, आल मंत्री कर रहे हैं, ट्रांसफरों में इन्वॉल्व हैं, बाकी चीजों में इन्वॉल्व है, एलोकेशन में अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को दे आर फंडिंग लाइक ए फ्लड। तो बाकी चीजों पे जब आता है, ये बातें आती है, तो वो बोलते हैं नहीं जी छुपा छुपाई खेल रहे हैं। पार्टी क्यों नहीं मुखर हो रही? पिछले दिनों बड़ा कुछ मुद्दे पर जो है वो आपने शुरू किया, एक दिन का टोकन स्ट्राइक, और उसके बाद बैठ गई बीजेपी। लोग तो उम्मीद कर रहे हैं मुझे इतनी अगर नाइंसाफी हो रही है, सरकार फिर जीरो साबित हो रही है, फेल साबित हो रही है, एलजी ऑफिस को भी आपने फेल करार दिया, तो बीजेपी क्यों नहीं? अब मुझे कंक्लूड करने की इजाजत दे। लास्ट सवाल है, इसका हल 110% निकलेगा और बराबर जो लोग चाहते हैं वो निकलेगा। ये बिलावर बनी वाला बयान तो नहीं है कोई? दवाई बिलावर बनी वाला तो 2010 में कहा था मैंने कि हम कश्मीर के साथ अब नहीं रह सकते। हालात वैसे बन रहे हैं।